सेठ जे.एस. सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद। मैं सभी विद्यार्थी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 11वीं में पद्य नंबर 5 शिक्षक के नामपत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शिक्षक के नामपत्र, जिनके कवि है अब्राहम लिंकन। हम काव्य को पढ़ने से पहले अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ी समझ प्राप्त कर लेते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म सन 1809 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1865 में हुई थी। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के हॉन्डनविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्व अध्ययन द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पद भार संभाला। सन 1856 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया और 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बचपन से ही अब्राहम लिंकन बहुत ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसीलिए उन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यह काव्य जो है वह उन्होंने पत्र शैली में लिखी गई। यह लंबी कविता अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा अपने बेटे के अध्यापक को लिखी गई है। इसमें उन्होंने अध्यापक से पढ़ाई के साथ साथ अपने बेटे को उन बातों को सिखाने के लिए कहा कि जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह काव्य बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आइए दोस्तों, हम उसे एक एक पद को बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी होते हैं। घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज़्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं से मनाएं। तो आइए दोस्तों,
पहले उनके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तो न्यायप्रिय यानी जो सदा अन्याय करता हो, सत्यनिष्ठ यानी सच्चाई के प्रति निष्ठावान हो, साधुचरित, यहाँ गलती हुई है मगर साधुचरित यानी कि अच्छे स्वभाव चाल चलन वाला, पुरुषोत्तम यानी कि वह जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, स्वार्थी जिसे अपने ही हित या लाभ का ध्यान रहता हो, घाट यानी किस घात, ये भी गलती हुई है, प्रिंट मिस्टेक हुई है। घाट यानी यहाँ पे घात शब्द है, तो घात का मतलब है किसी के खिलाफ कोई काम करने का मौका ढूंढते रहना। फिर इसके बाद है जमाना यानी कोई बात सुझट करना, फोगट यानी मुक्त, हंडे यानी कि घड़ा। यहाँ पे उन्होंने इसको इस अर्थ में लिया है कि सोने चांदी की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा, वो भी फोगट है। झेलना यानी सहना, बर्दाश्त करना। तो उन्होंने पूरे पत्र में यही कहा है कि अब्राहम लिंकन कहते हैं कि हे गुरुजी, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चलने वाले और सभी लोगों में सच्चाई के प्रति निष्ठा हो। खैर, मेरा बेटा यह बात कभी न कभी तो ज़रूर सीखेगा। वे कहते हैं कि उसे आप ये सब बातें भी सिखाइएगा। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाशों की कभी कमी नहीं है, पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेता होता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपना सारा जीवन अपने देश के जन कल्याण के लिए निछावर कर देने वाले नेतागण भी आज दुनिया में होते हैं। दूसरे पद में कहते हैं कि इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य तो होते ही हैं, पर जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में भी बैठे होते हैं, वही ऐसे मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी बातें तुरंत सिखाई नहीं जा सकती, फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बातें अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी मुफ्त में मिले हुए अंडे यानी मुद्राओं से भरे हुए घड़े से भी अधिक मूल्यवान होता है। आप उसे यह बात सिखाइए कि कभी कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी असफलता मिलती है तो वह किस प्रकार बर्दाश्त की जाए, और यह भी बताइए कि यदि उसे सफलता मिले, उसकी जीत हो, तो वह उसका दिखावा न करे और वह उस खुशी को खुद अकेले में ही मनाना सीखे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।